हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9 थर्ड लेसन और नेक्स्ट लेक्चर जिसका नाम है झील या लय। इसके पहले हमने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो अपवाह द्रोण थी यानी ड्रेनेज बेसिन के बारे में देखा था। उसमें सभी रिवर सिस्टम को देखे हैं। अब आज आपको देखना है झील यानी लय। झील है क्या? तो ये समझिए, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में, गर्त मतलब जो गड्ढा होता है, उस भाग में जल का जमा हो जाना या भर जाना झील कहलाता है। झील और तालाब में एक अंतर है। तालाब छोटा होता है, झील का आकार उससे थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, ये याद रखना चाहिए कि झील हम उसे ही कहते हैं जिसके सरफेस का जो जल है वो स्थिर होना चाहिए, गतिमान नहीं होना चाहिए। कभी कभी वाटरफॉल के आगे भी झील बन जाती है, यानी वाटरफॉल से जल गिरेगा, उस भाग पर जाएगा यानी झील में प्रवेश करेगा और उधर दूसरे कोने से झील का जल बाहर निकलता जाएगा, यानी उस पूरे सरफेस पर प्रवाह नहीं बनता, यानी कि जल की धारा नहीं बनती है, उसे भी हम लोग झील कहते हैं। तो झील की बात करें तो झील मुख्यतः दो प्रकार से बनती है। झीलों को हम एक प्रकार कहते हैं प्राकृतिक झीलें, जिसे हम लोग नेचुरल लैक कह सकते हैं, ठीक है ना, नेचुरल लैक। और दूसरा हम कहेंगे मानवकृत झीलें, यानी जो मानव के प्रयास से तैयार की जाएंगे उन्हें मानवकृत कहेंगे, यानी कि ह्यूमनाइज्ड लैंड। तो हम झीलों को दो प्रकार से, झील आपको बता दिया गया कि पृथ्वी के किसी भी गर्त या गड्ढे भाग पर जब जल भर जाता है तो उसे हम लोग झील कहते हैं। दो प्रकार की झीलें होंगी, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक झील, यानी झील के प्रकार, यानी कि जो नेचुरल लैक है वो कितनी टाइप से जब बनती हैं, यानी उनका ओरिजिन किस किस प्रकार से होता है। तो टाइप ऑफ नेचुरल लैक क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ नेचुरल लैक यानी प्राकृतिक झीलों के प्रकार। प्राकृतिक झीलें कैसे कैसे बनती हैं इनके बारे में जानना। तो फर्स्ट विवर्तनिक, क्या? विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक बोलते हैं, टेक्टोनिक लैक। तो विवर्तनिक झीलें क्या है? टेक्टोनिक समझ रहे हैं, भू प्लेटों के खिसकने के परिणाम। पिछले इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि जो महाद्वीपीय विस्थापन हुए हैं वो भूशैलों के खिसकने के कारण हुए हैं। तो ये टेक्टोनिक ही है कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग के हलचल हो और कुछ शैलें खिसक जाएं और उनके खिसकने के परिणाम स्वरूप एक गर्त यानी एक गड्ढा बन जाए और उस गड्ढे में जल भर जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेक्टोनिक झील या विवर्तनिक झील। यानी कि पृथ्वी के खिसकने से जो दरार या भ्रंश बनते हैं, इन भ्रंशों पर जल भर जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तनिक झील। तो कश्मीर और कुमायूं में जो झीलें स्थित हैं, कहाँ? कश्मीर एंड कुमायूं में जो भी लैक हैं या झीलें हैं वो ज़्यादातर कौन सी झीलें हैं? विवर्तनिक झीलें हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर पर आते हैं। सेकेंड नंबर पर हम देखेंगे क्रेटर। क्रेटर झील या इसे हम लोग ज्वालामुखी झील भी कहते हैं, ज्वालामुखी झील। तो क्रेटर का मतलब समझते हैं आप? क्रेटर लैक या वॉल्केनिक लैक। वॉल्केनिक बोलते हैं ज्वालामुखी को, तो क्रेटर झील या वॉल्केनिक झील। तो आप ज्वालामुखी क्रिया देखिए, ऐसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये यहाँ से ज्वालामुखी नलिका है जो तोड़ कर आती है और ऐसे विस्फोट करती है। ये जो कीप आकार की यहाँ आकृति बन गई, ये भाग विवर या क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है?
ये भाग क्रेटर या रिवर, फिर से साफ देखें थोड़ा सा, ऐसे समझें ये सतह से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ऐसे लावा इधर जाता है, लावा इधर जाता है, तो ये जो भाग बचा ये भाग ये क्रेटर है और इसमें जल भर गया तो इसे हम क्रेटर या ज्वालामुखी झील के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे, लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में, यानी ये महाराष्ट्र राज्य में है। तो लोनार झील जो है क्रेटर झील का एक एग्जाम्पल है या ज्वालामुखी झील का एग्जाम्पल है। चलिए थर्ड चलते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे देखेंगे हिमानी झीलें। हिमानी झीलें यानी ग्लेशियर लैक, ग्लेशियर लैक, ग्लेशियर लैक। अब आप इसको समझिए कि हमारा ये जो पर्वतीय भाग है, मान लीजिए ये पर्वतीय भाग है और यहाँ पर हिमानियाँ इकट्ठा है, बर्फ की सैल इकट्ठा है और लगातार ये किसी मार्ग से खिसक रही हैं, तो क्या करती हैं? लगातार इरेजन करती हैं, कटान करती हैं और उस इरोजन के कारण मान लीजिए पर्वत श्रेणी है, ऐसे 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 जा रही है और यहाँ से हिमानियाँ लगातार आए और यहाँ इरोजन करके एक गड्ढा बना दे और यहाँ जब भर जाए तो ये है कौन सी? हिमानी यानी ग्लेशियर झीलें। अब तो इसकी बात करें तो ये हिमालय की पर्वत पर आएगा तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब स्थानों पर जो भी सैल बनेगी वो सब ग्लेशियर, जो भी लैक बनेगी वो सब ग्लेशियर लैक के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्र पर। चौथा देखते हैं, टाइप्स सब देखते जाइए, लैक के टाइप्स हैं, आपको बहुत काम आएंगे। चौथा देखते हैं नदियाँ झीलें। इसके लिए थोड़ा सा अधिक प्लेस चाहिए। नदियाँ झीलें तो रिवर लैक, क्या होगा? रिवर लैक, यानी कि इसे रिवर के स्थान पर आप इसे फ्लोवियल के नाम से लिखें। किस नाम से लिखेंगे? फ्लोवियल, फ्लोवियल लैक, फ्लोवियल लैक। इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए जब नदियाँ किसी पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भाग पर आती हैं, क्या है? पर्वतीय भूभाग से, माउंटेन एरिया से प्लेन पर आती हैं, तो फिर वह अपने साथ जितना भी डिपोजिशन लाती हैं, अवसाद लाती हैं, उसको डिपोजिशन करती हैं, यानी जमाती हैं और उस जमाव के परिणाम स्वरूप कुछ झीलें निर्मित होती हैं जिन्हें नदियाँ झीलें कहते हैं। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ये नदी मैदान भाग पर जा रही है और इसके साथ अवसाद आया और जब इसका अवसाद कम होता है तो ये ऐसे अवसादों को जमा करती है और ऐसे प्रवाहित होती है जिससे विसर्ग तैयार होता है। विसर्ग बताए थे। इसके बाद जब वर्षा होती है तो यहाँ वाटर लेवल बढ़ता है, रेनफॉल के बाद वाटर लेवल बढ़ता है तो यहाँ पर कटान करके ऐसे जाना शुरू करते हैं और इस तरह एक बार ऐसा होता है, यहाँ से सीधे नदी जानी शुरू होती है और इस भाग में गाय के खुर के आकृति में ये एक पार्ट रह जाता है और इसमें जल भर जाता है जिसे हम लोग गोखुर झील, आपको बताए थे, ऑक्स ब्लू झील, ऑक्स ब्लू लैक, ब्लू कर दीजिए, ऑक्स ब्लू लैक। ओके, तो ये है नदी झील, गोखुर झील। इसी प्रकार से हमने आपको जलोढ़ बंध बताया था, यानी यहाँ जो अवसाद निक्षेपित किया गया था, इस अवसाद को कोस्टल पर न करके इस मैदान पे जमा कर दे, यानी अपने नदी के बीच पार्ट पे, और इधर से वर्षा का जल इधर से जाने लगे तो धीरे धीरे यहाँ एक शंकु आकार बन जाएगा और ये बीच में क्या है? अवसाद है। लेकिन जैसे ही वाटर लेवल बढ़ेगा तो नदियाँ ऐसे बीच से निकल जाती हैं और इस बीच में कुछ भाग छूट जाता है जिसमें जल भरा रहता है, जिसे जलोढ़ शंकु झील कहते हैं, यानी एलुवियल लॉगिंग लैक, एलुवियल लॉगिंग लैक।
इसी प्रकार आपको हमने डेल्टा बताया था, जब अंतिम पार्ट पे आती है तो नदी डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा के मार्ग पर भी कुछ स्थान ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर जल एकत्रित हो जाता है, उसे हम लोग डेल्टा लेक के नाम से जानते हैं। तो ये है आपके नदियों के झीलों के प्रकार, यानी फ्लोवियल लैक्स। कौन कौन से एग्जाम्पल देखिए, जलोढ़ शंख झील, गोखुर झील और जलोढ़ झील। तो ये सभी झीलें यानी ऐसी झीलें जो बनेंगी, नदियों में जो झीलें बनेंगी वो सब कौन सी झीलें कहलाएंगी, नदी झील के नाम से जानी जाएंगी, उनको हम लोग नदी झील कहते हैं। 5वें नंबर पर आते हैं वयूढ़ झीलें। इसी का दूसरा नाम है, हम लोग इनको लवणीय झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवणीय झीलें। इसको हम लोग कहेंगे लैक, ठीक है, एओलियंस लैक या वयूढ़ या लवणीय झीलें। तो इन झीलों का निर्माण कहाँ होगा, तो ये एक प्रकार से मरुस्थलीय भूभागों पर, जहाँ रेतीली पवनें बहुत तेज़ी से चलती हैं, यानी कि एक प्रकार से कहें कि जो सैंडी सरफेस होता है, सैंडी सरफेस होता है, वहाँ पर जब विंड तेज़ी से जाती है तो अपने साथ वहाँ के सैंड को उड़ा ले जाती हैं और दूसरे स्थान पर निक्षेपित करती हैं। तो उसके तहत जो गर्त या गड्ढे बनते हैं, गर्तों में जब जल भरता है तो उसे वयूढ़ झील के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रकार से पवन की सतह जब हटती है तो उस पर ये झीलें बनती हैं। और पश्चिमी राजस्थान यानी कि जो जैसलमेर आदि का एरिया है, वहाँ पर वयूढ़ झीलें मुख्यतः बनती हैं। और जैसे आप देखें हैं सांभर, डिडवाना, कुचामन, ये सभी वयूढ़ झील के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से, सांभर लैक, डिडवाना लैक एंड कुचामन लैक। ओके, चलिए 6 देखते हैं। 6 जो इसका प्रकार है, 6वां प्रकार है, वो है द्रवण झीलें। 6वां प्रकार है द्रवण झीलें। इस द्रवण झील को हम लोग कहते हैं OLUTION लैक, यानी कि डिसोल्यूशन लैक, डिसोल्यूशन लैक। तो इन झीलों का निर्माण सतह के एक गर्त के कारण होता है। कैसे गर्त, द्रवण झीलें मतलब ऐसे समझिए कि हमारी ये भूप्लेट है, इस भूप्लेट पर कहीं पर चूने की सैल हो जाए, किसकी, ये यहाँ पर इतनी पार्ट किसकी हो, चूने की सैल हो। चूने की सैल समझते हैं, चूने की सैल का मतलब है लिमस्टोन, लाइमस्टोन। तो जो चूने की सैल है, अगर इस हमारे सरफेस पर इतनी लाइमस्टोन है यहाँ पर, तो जब वर्षा होगी तो ये जो लाइमस्टोन है ये वाटर को पाएगा और मतलब कार्बन हाइड्रोकरण की क्रिया करेगा और ये पिघल जाएगी और यहाँ पर एक गर्त या गड्ढा बन जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रवण झील। समझ आ गया। तो हमारी सरफेस पर जहाँ कहीं भी जो लाइमस्टोन यानी चूने की सैल और जिप्सम रॉक्स, जिप्सम की सैल पाई जाती हैं, वहाँ पर ये सैलों के पिघलने के बाद जो गर्त या गड्ढे बनते हैं, उनमें जल भरता है तो उससे द्रवण झीलें बनती हैं। और ये झीलें अगर कहें तो चेरापूंजी और शिलांग, ये झीलें कहाँ, चेरापूंजी और शिलांग एरिया पर ऐसी झीलें पाई जाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी जो झील है उसका नाम है लैगून झील। लैगून झील, इसको आप कई नाम से जानते हैं, इसे आप हमारे नाम से भी जान सकते हैं, अनूप झील भी कहा जाता है। तो लैगून झील, लैगून झील या लैगून लैक्स। लैगून झील की बात करें तो ये समुद्र तट के किनारों पर लहरों द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट है उनके निक्षेपण यानी उनके जमाव से होता है। यानी मान लीजिए ये हमारा तटीय भाग है, इधर से जब लहरें आती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट लेकर आती हैं, अवसाद लेकर आती है
और जब जाती है तो इस अवसाद को अगर यहीं जमा है और इधर सागर का जल भर गया तो इस तट पर बनी झील को हम लोग लैगून झील या अनूप झील के नाम से जानते हैं। तो ये कुल मिला के समुद्र तटीय भूभाग पर समुद्री जो लहरें आती हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट ला के निक्षेपित किया जाता है उसके परिणाम स्वरूप जो झील बनती है उसे हम लोग लैगून झील कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपको पता है हमने बताया था चिल्का उड़ीसा में चिल्का झील, पुलिकट, उसके बाद दूसरा डालेंगे पुलिकट ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। इसके अलावा वेम्बनाड और अष्टमुदी ये दोनों जो लैंड है ये केरल में है। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट आपकी लैगून झीलें हैं और इनके बारे में भी जानना है। लैगून झीलें समुद्री लहरों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप बनती हैं। अंतिम आप आ गए भूस्खलन झील। भूस्खलन का मतलब है कि जो हमारी लैंडस्लाइड है वो खिसक जाती है, यानी लैंड मतलब कि हमारे इस पर्वतीय भाग की बात करें तो यहाँ से जब कोई भी भूखंड टूटकर ऊपर से अचानक नीचे की ओर गिरता है तो उसे हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड, यानी भूस्खलन, यानी जो लैंड है वो स्लाइड कर गया, फिसल गया, नीचे गिर गया। अब मान लीजिए कि यहाँ से इस पर्वतीय भूभाग से, यानी ये हमारी श्रेणी है, यहाँ से एक रिवर निकलती है, ये ऐसे रिवर बहती है और यहाँ से ये लैंड स्लाइड कर गया और आकर यहाँ गिर गया और इस रिवर का जो मार्ग है वो क्या हो गया, बंद हो गया। अब रिवर इधर से मुड़कर यहाँ से बहना शुरू कर दी तो यहाँ पर जो जल भर गया वही जो है क्या कहलाता है, जो वाटर इकट्ठा हो गया वही कहलाता है भूस्खलन लैंड। यानी कि जब नदियों के मार्ग पर कोई भूस्खलन यानी कि पर्वतीय भूभाग का लैंड खिसक कर उनके मार्ग में आ जाता है तो नदियां नए मार्ग से बहना शुरू करती हैं और उस लैंडस्लाइड्स के सामने जो जल भर जाता है उसके कारण जल इकट्ठा हो जाता है, उसे हम लोग भूस्खलन झील या लैंडस्लाइड झील के नाम से जानते हैं। तो गहड़वाल में गोहना झील इसका एग्जाम्पल है। कौन सी? गहड़वाल में गोहना झील जो है वो इसकी भूस्खलन झील का एक एग्जाम्पल है। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। आज हमने नेचुरल झील्स यानी प्राकृतिक झील और उनके प्रकार देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग ह्यूमनाइज्ड लेक एंड वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।